दोस्तों, अपने अंदर एक क्वालिटी को घुसा के रखो विच विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। वो क्वालिटी है कि अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, अपना वीकनेस और अपना स्ट्रेंथ अपने पास रखो। लेट पीपल गेस, लेकिन अपना वीकनेस और अपना स्ट्रेंथ अगर आपने सबके सामने डिस्क्लोज कर दिया, सबके सामने ओपन है, सबके सामने मालूम है, सबको खुला किताब की तरह आपका लाइफ मालूम है, सबको खुला किताब की तरह आपका वे ऑफ थिंकिंग मालूम है, तो इट इज़ नॉट अ गुड सिग्नल। बिकॉज आदमी फिर आपको आपके हैबिट के हिसाब से यूज करने शुरू कर देगा, आपका कदर बहुत हद तक खत्म हो जाएगा, आप किसी का टारगेट बन जाएगा आपको यूज करने के लिए, आप किसी का क्या बोलते हैं उसको मोहरा बन जाएगा किसी को यूज करने के लिए। यू शुड ऑलवेज बी अनप्रेडिक्टेबल, यू शुड ऑलवेज बी अनरीडेबल, और किसी को ये गेस नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेने वाला है। बिकॉज अगर आपका पैटर्न सबको मालूम है तो पीपल विल ट्राई टू मिसयूज योर वे ऑफ थिंकिंग, your way of working and your action plan in many ways. So always try to understand that you are like a closed book, and whenever people want to interact with you, talk with you, understand you, they will have to go in much detail, and still they should not be able to understand your way of thinking, pattern of action, and how you will react in every situation. एक एग्जाम्पल देता हूं। सुनसान सड़क पर एक आदमी जा रहा था। उस आदमी के बारे में सबको मालूम था कि ये आदमी रात को पी के जाता है, इतने समय से इतने समय तक वहां जाता है। उसके पास एक अच्छी बाइक थी। उस रास्ते पर जब वो आदमी जा रहा था तो चार लोग ने उसको घेर लिया। चार लोग ने उसको घेर लिया और उसको मालूम था कि ये इस समय पी के जाता है और ये बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगा, और वो चारों लोग ने मिलके उसको नीचे गिरा के उसका बाइक वाइक लेके सब भाग के चले गए। चोरी हो गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया। वही एग्जाम्पल सेकंड इंस्टेंस में देखो। एक आदमी बाइक पे जा रहा है, चार लोग वहां पे खड़े हैं। उसके बारे में बहुत लोग कम जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ वो उस एरिया में रहता है। वो चार लोग उसको घेर लिए। जब वो देखा कि वो लोग चार लोग उसके नज़दीक आने वाले हैं और दोनों को एक दूसरे का चेहरा दिखने लग गया, तो वो चारों लोग सोचे कि चलो ये आदमी भी चुपचाप बैठा है, हम इसको टेक ओवर कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ये कुछ बोल नहीं रहा है, टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग थोड़ा चार कदम और आगे आए तो इसने अपने बैग में से एक पिस्टल निकाला और तान दिया उसने। चारों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनको ये अंदाजा नहीं लगा कि इसके हाथ में पिस्टल भी होगा, उनको ये अंदाजा नहीं लगा कि वो आदमी ये एक्शन लेगा, उनको अंदाजा ये नहीं लगा कि ये आदमी ऐसा भी कर सकता है। तो चुपचाप वो चारों वहां से भाग गए और ये अपना वहां से निकल गया। तो ऑलवेज बी अनप्रिडिक्टेबल सो दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू विल रिएक्ट, हाउ यू विल रिस्पॉन्ड इन योर टफ सिचुएशंस, बिकॉज पीपल आर देयर टू टेक एडवांटेज और पीपल आर देयर टू मिसयूज योर वे ऑफ एक्शन। मीठा बोलने वाले से दूर भागो, क्योंकि मीठा बोलने वाला ही आपको फंसाएगा। मीठा वाला बोलने वाला ही आपको मीठा बोल बोल के सारी बात आपसे उगलवा लेगा, आपके बारे में सारा स्ट्रेंथ ले लेगा, आपके बारे में सारा वीकनेस ले लेगा, और बाद में वो लोगों को फैला फैला के आपको ही यूज करेगा, आपके ही खिलाफ, और बाद में आप कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू ओनली हैव ओपनड योर बुक इन फ्रंट ऑफ हिम। Always try to become the bad boy, the tough boy, the unpredictable boy, the passionate boy, the junoon wala aadmi, which should be famous that yes, this person can do something in life, he is on the mission to do something in life, and he will never give up in order to do something better in life. Bad boy का मतलब है always be focused on your goals. Don't do wrong things, but always be focused on your goals. Don't be arrogant, but be confident. Don't talk bitter, but be a person who is focused in his work and he has no time to talk useless talks.
ऑलवेज ट्राई टू सी दैट जो चीज आपको नहीं मिल रहा है लाइफ में और वो गुस्सा है आपके अंदर, वो गुस्सा पाल के रखो, वो अग्निपथ आप उसको बना के रखो, सो दैट वो आपको कुछ बेटर, कुछ बड़ा करने पे मजबूर कर देगा। एंड देन यू कैन सी अ बेटर योर सेल्फ, बिकॉज आप हमेशा अपने आप को उस लक्ष्य के लिए आगे लेके चल रहा है, उस लक्ष्य पे मेहनत करने के लिए मजबूर कर रहे हैं अपने आप को, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप कंटिन्यूअस अपने ऊपर काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअस फोकस में लगा हुआ है और आपको वो मिलना ही मिलना है, आप उसको नहीं छोड़ रहे हैं। इसके लिए आपको वो मिलेगा जरूर अगर आप उस पर कंटिन्यूअस लगा रहेगा। तो जिंदगी है, कुछ करना है तो कोशिश और मेहनत और एक्शन तो करना ही करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई भी दो रास्ता है ही नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। शुरू में पहले कर लेगा तो अच्छा है, बाद में करना बहुत भारी पड़ जाता है। तो ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन योर गोल्स इन योर 20s, 30s, 40s एंड एंश्योर दैट यू आर नॉट वेस्टिंग इवन अ सिंगल वीक, मंथ, ईयर इन योर 20s, 30s एंड 40s, बिकॉज ये वो टाइम है आपका लाइफ, आपका करियर, आपका मनी स्टेटस, आपका इज्जत, आपका वैल्यू, आपका नाम सब शेप करने का टाइम यही है, 20s, 30s, 40s। शुक्रिया सुनने के लिए। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।